ज़रा सोच के देखिए दोस्त, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी से हैं देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2016 में 7 जनवरी के कश्मीर के उधमपुर में अटैक होता है। उसके ठीक 3 साल बाद हमारे देश में पुलवामा अटैक होता है जिसमें 40 जवान शहीद हो जाते हैं। और ठीक 6 साल बाद 2025 में 22 अप्रैल को यानी कि 3 दिन पहले हमारे देश के अंदर अटैक होता है कश्मीर के पहलगाम एरिया में, जहाँ कुछ 4-5 आतंकवादी आते हैं, 26 से 27 लोग को गोलियों से मार दिया जाता है और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। और सोचने वाला बात यह है दोस्तों कि उस दिन 22 अप्रैल को हमारे मोदी जी इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर सऊदी में जाके घूम रहे हैं और वहाँ से वापस लौटने के बाद कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सीधा बिहार में 24 अप्रैल को जाते हैं। बिहार में अभी इलेक्शन है, वहाँ जाके वो इलेक्शन का प्रचार करते हैं। 11 साल से बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं इंडिया में और इसी 11 साल में 3 बार इंडिया के ऊपर अटैक हो चुका है, जिसमें 2 अटैक सबसे बड़ा है 22 अप्रैल को जिसमें 27 लोगों की जान चली गई और पुलवामा अटैक 2019 में जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। ये हाल है हमारे देश के कि इतना कुछ देखने के बाद हमारे देश की जनता और हमारे देश के गवर्नमेंट अगर बोलते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी जिम्मेदार थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे देश की सरकार क्या कर रहे हैं, जो सरकार बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये देश सुरक्षित हाथों में है। आपकी सरकार 11 साल से इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं और आप ही की सरकार में 3-3 बार अटैक हो जाते हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक दिन का उनका सुरक्षा का खर्चा यानी कि उनका सेफ्टी का खर्चा 1,62,00,000 है और आम जनता का कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर में। कोई भी आतंकवादी बॉर्डर पार करके इंडिया के अंदर आते हैं, कभी 40 जवान को बम से उड़ा दिया जाता है, कभी 27 लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। और हमारी सरकार क्या कर रहे हैं, बिहार में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहाँ के जनता को बोल रहे हैं कि हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या श्रद्धांजलि देने से हमारे देश की समस्या ख़त्म हो जाएगी? क्या श्रद्धांजलि देने से वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे जिन्होंने 27 लोगों की हत्या करके खुलेआम घूम रहे हैं इंडिया के अंदर में या जहाँ भी घूम रहे हैं, तो वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं? और लास्ट मैं इतना कहना चाहूँगा कि देश के अंदर आतंकवादी आ कैसे जाते हैं मोदी जी? बॉर्डर पे कौन सी सिक्योरिटी चल रही है?